जब तक निकाय यह मनुष्य शरीर रथम रथ रूप आत्मावश अपने नियंत्रण पर आश्रित उपकल्पम जिसमें अनेक अधीन अंग है धत्ते धारण करता है गरिष्ठ चरण श्रेष्ठ गुरुजनों के चरण कमल अर्चनया सेवा करके निसातम तेज की हुई ज्ञान असीम ज्ञान रूपी तलवार या हथियार अच्युता बलः कृष्ण की दिव्य शक्ति से ददत पकड़कर अष्टशत्रु जब तक शत्रु पराजित ना हो जाए स्व आनंद तुष्ट दिव्य आनंद में पूर्णतया संतुष्ट उपशांत समस्त भौतिक कल्मषों से शुद्ध चेतना इदम इस शरीर को विजयात त्याग दे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा। तात्पर्य थोड़ा लंबा है, 2.5 पेज का है। जब तक मनुष्य को इस शरीर को इसके विभिन्न अंगों तथा सात समान सहित जो पूर्ण रूप पूर्णतया अपने वश में नहीं है स्वीकार करना है, तब तक उसे अपने श्रेष्ठ जनों अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है और भगवत कृपा के बल पर तब वह उपयुक्त शत्रुओं को पराजित कर सकता है। इस प्रकार भक्तों को अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहने में समर्थ होना चाहिए और तब वह अपना शरीर त्याग कर अपनी आध्यात्मिक पहचान फिर से पा सकता है। तात्पर्य भगवान ने भगवद्गीता 4.9 में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यो वेत्ति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अभी तो मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है और मानव शरीर इसी उद्देश्य के लिए है। श्रीमद् भागवतम 11:20-17 में कहा गया है, ननुदे माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतं पुमान भवाब्दिम न तरेस्त आत्मः। यह मनुष्य शरीर अत्यंत मूल्यवान नाव है, गुरु इसका कर्णधार है। गुरु कर्णधार जो अज्ञान सागर के पार ले जाने में नाव का मार्गदर्शन करने के लिए है। कृष्ण का उपदेश अनुकूल हवा है। मनुष्य को अज्ञान सागर पार करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। चूँकि गुरु ही कर्णधार है, अतएव गुरु की सेवा निष्ठापूर्वक की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो सके। यहाँ पर अच्युत बल शब्द महत्वपूर्ण है। गुरु निश्चय ही अपने शिष्यों पर अत्यंत कृपालु रहता है, अतएव उसे प्रसन्न कर लेने पर शिष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से बल मिलता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। पहले गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, तब कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे और उनसे वह बल प्राप्त हो जाता है और उनसे वह बल प्राप्त हो जाता है सकेगा जिससे अज्ञान के सागर को पार किया जा सके। यदि कोई सचमुच भगवत धाम वापस जाने का इच्छुक है तो उसे गुरु को प्रसन्न करके काफ़ी बलशाली हो जाना चाहिए।
क्योंकि तभी उसे शत्रु को जीतने के लिए हथियार मिल सकेगा और साथ ही मिलेगी कृष्ण की कृपा। केवल ज्ञान रूपी हथियार पाल लेना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने गुरु की सेवा करके तथा उनके आदेशों का पालन करके इस हथियार को भी तेज करना है, तभी उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा मिल सकेगी। सामान्य युद्ध में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने रथ तथा घोड़े की सहायता लेनी होती है और शत्रु को जीत लेने पर यह रथ तथा सारा साज सामान छोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार जब तक यह मनुष्य देह है तब तक उसका पूरा उपयोग जीवन की परम सिद्धि को पाने यानी कि भगवत धाम जाने के लिए करना चाहिए। ज्ञान की सिद्धि ब्रह्मभूत में है, जैसा कि भगवान भगवद गीता 18.56 में कहते हैं, ब्रह्मभूतः पश्यन् आत्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो दिव्य पद पर स्थित है उसे तुरंत परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वह परम प्रसन्न हो जाता है। वह किसी चीज के लिए ना तो शोक करता है न इच्छा करता है, वह समस्त जीवों पर संभाव देखता है। ऐसी दशा में उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। निर्विशेषवादियों के समान ज्ञान के अनुशीलन मात्र से, जैसा कि निर्विशेषवादी कहते हैं, माया के चंगुल से नहीं निकला जा सकता, उसे भक्ति का पद प्राप्त करना होता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् सच्चा यावन् यस्यास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति द्वारा परम पुरुष को यथार्थ रूप में समझा जा सकता है और जब ऐसी भक्ति से कोई परमेश्वर की पूर्ण चेतना में रहता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवद गीता 18.55। जब तक भक्ति की अवस्था और गुरु तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो जाती तब तक नीचे गिरने तथा फिर से भौतिक शरीर धारण करने की संभावना बनी रहती है। अतएव कृष्ण भगवद गीता 4.9 में बल देकर कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः तत्त्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पर तत्वतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वास्तव में ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा। जब तक कोई गुरु की कृपा से कृष्ण को वास्तव में समझ नहीं लेता तब तक वह अपने भौतिक शरीर को त्यागने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। जैसा कि कहा गया है, आरूर्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्त्योदः नाद्रुत युष्मद अंग्रयः। यदि मनुष्य कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने में लापरवाही करता है तो केवल ज्ञान के बल पर भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता। यदि उसे ब्रह्म में तादात्म्य की अवस्था भी प्राप्त हो जाए तो भी भक्ति के बिना वह नीचे गिर सकता है। उसे फिर से भवबंधन में गिरने के खतरे से सतर्क रहना चाहिए। यदि कोई प्रत्याभूति है तो यही है कि भक्ति अवस्था को प्राप्त हुआ जाए जहाँ से कभी गिरना नहीं पड़ता, तब वह भौतिक जगत के कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है। संक्षेप में, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत की परंपरा में चले आ रहे प्रामाणिक गुरु के संपर्क में रहे, क्योंकि उनकी ही कृपा तथा उपदेश से कृष्ण से बल प्राप्त हो सकेगा। इस तरह भक्ति करने से जीवन का चरम लक्ष्य विष्णु के चरण कमल प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में ज्ञानासिम अच्युत बल शब्द महत्वपूर्ण है। ज्ञानासिम अर्थात ज्ञान रूपी तलवार कृष्ण द्वारा दी जाती है और जब कोई कृष्ण के उपदेश रूपी तलवार को पकड़ने के लिए गुरु और कृष्ण की सेवा करता है तो बलराम उसे बल देते हैं। बलराम नित्यानंद है। वजेंद्र नंदन जय सती सुत होइलो से बलराम होइलो निताय। यह बल अर्थात बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आते हैं और ये दोनों इतने कृपालु है कि इस कलयुग में कोई भी सुगमता से उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। वे विशेषतर इस युग की पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए आते हैं। पापी तापी जत छिल हरि नामे उद्धारिल। उनका हथियार हरिनाम या संकीर्तन है।
इस तरह मनुष्य को कृष्ण से ज्ञान रूपी तलवार ग्रहण करके तथा बलराम की कृपा से बलिष्ठ बनना चाहिए। इसलिए हम वृंदावन में कृष्ण बलराम की पूजा कर रहे हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा बलहीन लभ्यो ना च प्रमादात तपसो वाप लिंगात एतेर रूपात यतते यस्तु विद्याम तस्यैव स आत्मा विशेषे ब्रह्मधाम। बलराम की कृपा के बिना जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, निताय रे करुणा हबे ब्रज राधा कृष्ण पावे। जब नित्यानंद अर्थात बलराम की कृपा प्राप्त होती है तो राधा कृष्ण के चरण कमल सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। श्री संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलतार विद्या कुले की करी बेतार। यदि किसी का नित्याय अर्थात बलराम से कोई संबंध नहीं होता तो वह भले ही ज्ञानी हो अथवा सम्मानित परिवार में जन्मा हो, उसकी ये संपदाएं काम नहीं आती। अतएव हमें बलराम से प्राप्त हुए बल द्वारा कृष्ण बाणामृत के शत्रुओं को जीतना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वो लंबा तात्पर्य है। सबको शुभकामना। बलराम पूर्णिमा महोत्सव, सामान्य रूप से लोग बोलते हैं बलराम जयंती, ऐसा बलराम जयंती बोलना गलत है। बलराम पूर्णिमा या तो फिर श्री बलराम आविर्भाव दिन, से गीता जयंती बोलते हैं, बलराम जयंती बोलते हैं। जयंती शब्द केवल कृष्ण का प्रागट्य जब होता है, कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्ण जयंती या तो गौर जयंती, उसके लिए उपयोग होता है। जैसे आजकल आधुनिक समय के अंदर गांधी जयंती या तो फिर अंबेडकर जयंती, ये गलत है। जयंती एक जो आकाश में ज्योतिष के अनुसार एक एस्ट्रोलॉजिकल स्थिति है, क्या बोलेंगे उसको, अवकाश जब कोई जन्म होता है किसी का, तो जो आकाश के अंदर जो नक्षत्रों की जो स्थिति होती है, तो उसमें एक जो है जयंती एक है ऐसा। तो उस समय भगवान कृष्ण का प्रागट्य होता है वहाँ, तो वो केवल भगवान कृष्ण के लिए होता है, ना कि भगवान कृष्ण के विस्तार और अवतारों के लिए। इसलिए जो जयंती शब्द जो है वो केवल मात्र कृष्ण के लिए ही उपयोग होता है, या गौर जयंती, ना कि बलराम जयंती या गीता जयंती। लंबा तात्पर्य पड़ा और बलराम, तो बलराम कहा जाता है क्योंकि ज़्यादा ताकत वाले हैं, ज़्यादा बल है उनके अंदर। बलराम भी भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है, वो भी ऐश्वर्य पूर्ण। कोई बोल सकता है कि कितने सारे भगवान हैं कितने सारे भगवान हैं, कृष्ण भी भगवान, बलराम भी भगवान, दो भगवान हो सकते हैं, दो क्या चार अलग अलग अवतार है। रामादि मूर्तिषु कला नियम तिष्ठन, कितने सारे भगवान है ऐसा। तो ये थोड़ा जो सामान्य बुद्धि से लोग समझना चाहते हैं उससे परे है। कैसे भगवान एक है, फिर भी अपने अनेक स्वरूपों के अंदर वो अपने आप को प्रकाशित करते हैं। हाँ, तो जो बलराम जो है वो भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार है, और भगवान अपना विस्तार करते हैं क्यों? कोई बोलेगा भगवान को विस्तार करने की आवश्यकता क्यों है? प्रभुपाद जी सामान्य लॉजिक
इसके लिए बताते हैं। कोई व्यक्ति विवाह करता है, क्यों करता है? विवाह करने के बाद फिर उसके बच्चे होते, क्यों होते हैं? नहीं चलेगा, क्यों विस्तार होता है उसका? अतः, गृह, सित्र, शुद्ध, आप्त, वित्त, ये सब क्या है? ये सब विस्तार है ना। तो भगवान भी अपना विस्तार करते हैं। क्यों करते हैं? अपने आनंद के लिए। तो भगवान विस्तार करते अनेक अनेक रूपों के अंदर। उनके दो विस्तार है, एक है स्वामंश और विभिन्नांश। तो स्वामंश यानी कि जो विस्तार जो है वो भगवान से ही एक रूप है। भगवान जितनी शक्ति धारण करते हैं, बलराम या तो फिर विष्णु तत्व है, अन्य अन्य अवतार जो है वो सभी जो है भगवान विष्णु की कैटेगरी में आते हैं। और अन्य जीव जो है, हम भी भगवान कृष्ण का ही विस्तार है, मगर हम छोटे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा, लिटिल कृष्णा, हम सब छोटे छोटे कृष्ण हैं। और जो कृष्णा जो है उनके विस्तार है वो सब शेषर पूर्ण कृष्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि मायावादी जैसे बोलते हैं कि हम कृष्ण बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कृष्ण अपना विस्तार करते एक कारण उनके आनंद के लिए है, और एक कारण है क्योंकि कृष्ण के अन्य भक्त है जो कृष्ण को अलग अलग रूपों के अंदर देखना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है जैसे मायावादी लोग बोलते हैं ऐसा कि भगवान के रूप की कोई भी कल्पना कर लो वो भगवान आपके सामने आ जाएंगे। ये रूप की बात नहीं रही। जो रूप भगवान का सनातन है, जैसे बलराम है, भगवान का प्रथम विस्तार है। ऐसे रामचंद्र भगवान है, जैसे हनुमान जी है। तो हनुमान जी एक श्लोक है, क्या है? श्रीनाथ है, जानकी नाथ है। हाँ, श्रीनाथ यानी कि लक्ष्मीपति और जानकी नाथ यानी कि सीतापति। हनुमान जी पर दोनों एक ही है, मगर फिर भी मेरे लिए क्या है? श्री राम जो है विशेष है। तो क्योंकि हनुमान जी जो है वो भगवान रामचंद्र के रूप से ज़्यादा अटैच है वहाँ। तो ऐसे भगवान जो है अपने अलग अलग रूपों के अंदर विस्तार करते हैं अपने अलग अलग भक्तों के लिए, क्योंकि भक्त लोग जो है भगवान को वो रूप में देखना पसंद करते हैं, वो रूप उनको ज़्यादा आकर्षित करता है वहाँ। तो बलराम जो है कृष्ण का प्रथम विस्तार है। तो दो भगवान का दो प्रकार से कार्य होता है बलराम का। बलराम जो है वो सेवक भगवान है, और कृष्ण जो है क्या है? वो शैव्य भगवान है, सेवक शैव्य भाव। चैतन्य चैतामृत के अंदर बताया गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आरसभ भृत्य। तो ईश्वर कौन है? एकमात्र कृष्ण है, और बाकी जितने भी है, इवन भगवान के अवतार भी, वो नो डाउट वो भगवान ही है, मगर कृष्ण के सामने सभी का भाव क्या होता है? वो कृष्ण के सेवक है। थोड़ा विचित्र लग रहा है ना। तो बलराम जो है वो भी प्रथम व्यक्ति जो है जो कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए बलराम को कहा जाता है आदि गुरु। आदि गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो गुरु है वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगता है और अन्य को लगाता है। हाँ, क्या हम गाते हैं? हाँ, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांस नियुंजतोपि। हाँ, युक्त, सबको युक्त करते हैं, वो खुद भी युक्त होते हैं भगवान की अलग अलग सेवाओं के अंदर। श्री विग्रह की आराधना, हाँ, श्रृंगार, मंदिर मार्जन, अन्य अन्य सेवाएं, तो वो गुरु खुद लगते हैं और अन्यों को युक्त करते हैं वहाँ। तो बलराम जो है वो आदि गुरु है क्योंकि वो प्रथम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। और पूरा जो विस्तार होता है आध्यात्मिक जगत का, वो विस्तार भी क्या है? बलराम का ही विस्तार है। यानी कि इसीलिए बलराम जो है प्रथम आदि गुरु है। तो बलराम जो है भगवान की अलग अलग प्रकार से
सेवा करते हैं, अलग अलग भगवान के भावों के अनुसार बलराम जो है वो अपना विस्तार कर कर भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। बलराम जी विस्तार करते हैं भगवान के धाम में रूप में। जो धाम है भगवान का वो बलराम जी का ही क्या है, विस्तार है। मंदिर है बलराम जी का विस्तार है। और जो अलग अलग पैराफर्नेलिया है जो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग होता है वो भी क्या है, बलराम का ही विस्तार है। क्योंकि इस प्रकार बलराम जी जो है वो भगवान की सेवा करते हैं। जैसे भगवान का सिंहासन बन जाना, वो सिंहासन भी क्या है, बलराम का ही विस्तार है। या भगवान का सिंहासन, उनका पादुका उनकी होना, या उनकी यज्ञ पवित्र, इधर शांत रस में बलराम जी जो है वो कृष्ण की सेवा करते हैं। और फिर दास्य भाव में भी सेवा करते हैं बलराम जी भगवान का सेवक बनकर। तो हम देखते हैं कि शेष जो है अनंत है, हाँ, वो भी भगवान बलराम का ही विस्तार है, संकर्षण। और शेष जो है हमेशा कृष्ण के या विष्णु के साथ रहता है उनकी सेवा करने के लिए। क्या बनते हैं, उनके लिए सैया बन जाते हैं, उनको छत्र प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से इवन बलराम भी कृष्ण लीला के अंदर हम देखते हैं बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। आप कृष्ण लीला पढ़ेंगे तो इसमें आता है जब भगवान कृष्ण अन्य गोपाल जब गाय चराने जाते हैं तो जब थोड़ा रिसेस होता है, बीच में लंच ब्रेक पड़ता है, सब गाय चल रही है और सब लोग खाने के लिए आते, खा के फिर विश्राम करते हैं। तो कई बार बलराम जो है कृष्ण के पाद को दबाते हैं, या तो फिर बलराम की गोद में कृष्ण सो जाते हैं, या अन्य कोई गोप की चरण गोद में सो जाते हैं। और बलराम क्या करते हैं, कृष्ण की चरण सेवा करते हैं। तो दास बनकर क्या करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। मित्र बन के भी सेवा करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, कृष्ण के साथ फाइटिंग करते हैं, रेसलिंग करते हैं। जो गोप बाल होते हैं वृंदावन के अंदर उनका कार्य यही है, वहाँ घूमते फाइटिंग करते हैं, कई बार रेसलिंग होता है उनका। और बलराम कृष्ण दोनों की टीम हो जाती है और दोनों का पूरा इस प्रकार सखा कृष्ण के मित्र बनकर कृष्ण की सख्य भाव के अंदर भी बलराम जी सेवा करते हैं। और वात्सल्य भाव के अंदर भी बलराम जी जो है वो कृष्ण की सेवा करते हैं। जब नंद महाराज भगवान कृष्ण को बोले अभी तुमको क्या करना है, गाय चराने जाना है, कितने साल की उम्र में है पता है किसी को? कृष्णा पुस्तक पढ़ा है। गोपाष्टमी जब थी 5 या 6 साल कुछ, इधर 5 साल के बच्चे को अपने पिताजी हाईवे के बारे में नहीं देखते हैं, ऐसा है। जाना मुश्किल है वहाँ। और वहाँ कृष्ण जो है नंद महाराज 1 गाय नहीं, 2 गाय नहीं, कितनी गाय? नंद महाराज की कितनी गाय थी? 9 लाख गाय बोलते हैं। और वो नंद महाराज ने कृष्ण को बोला है कि अभी तुम 5 साल 6 साल के हो गए, अभी घर पे बैठना नहीं है। अभी हम कौन है? हम वैश्य है और हमारा कार्य क्या है? गाय को पालन करना, उसको चराना। तो अभी तुम भी क्या करो, बहुत लाड़ कर दिया, 5 साल तक बहुत लाड़ किया है, अभी क्या करो, जो गोप का वेश धारण कर लो, हमारा लकड़ी ले लो, रस्सी ले लो, बांध दो और गाय चराने जाओ। मगर माँ को पसंद नहीं था। माँ को बच्चे थोड़ा लड़का ज़्यादा होते हैं, ऐसा है। माँ बोली ये भी छोटा बच्चा इतना काम कैसे कर पाएगा, जंगल के अंदर जाएगा, वहाँ इतने असुर होते हैं, राक्षस आते हैं, ये बच्चा कैसे वो गाय को संभाल पाएगा, ऐसा है। तो माँ का विरोध था, मगर पिताजी तो बोले नहीं नहीं, वो तो हमारा कार्य है, तो करना पड़ेगा, ऐसा है। ये पिता का प्रेम है और वो माता का प्रेम है, दोनों ही प्रेम है और दोनों ही प्रेम बच्चों के लिए लाभदायक होते हैं, ऐसा है। नंद महाराज बोले कि नहीं नहीं, जाना तो पड़ेगा। फिर यशोदा माता बताए ठीक है, एक शर्त रखते हैं, अगर बलराम साथ में जाएगा तो कृष्ण जा सकते हैं।
कि यशोदा माता को बलराम के ऊपर क्या है, विश्वास है कि यशोदा माता का सब्स्टिट्यूट कौन बन पाएगा, बलराम। जिस प्रकार यशोदा माता कृष्ण का ध्यान रखती है, तो जब यशोदा माता नहीं है तो उसके बदले में प्रॉक्सी, क्या बोलते हैं हम उसको, प्रॉक्सी, उसकी प्रॉक्सी के अंदर बलराम जो है वो कृष्ण का ध्यान रखेंगे वहाँ। और बलराम शक्तिशाली हैं, इसलिए यशोदा माता को चिंता नहीं है कि कृष्ण अगर जा रहे हैं जंगल के अंदर, बलराम साथ में है, कोई चिंता की विषय नहीं है, वो कृष्ण को संभाल लेंगे वहाँ। तो रक्षा करना, किसकी, कृष्ण की रक्षा करना, तो वो एक वात्सल्य भाव है जो बलराम जी जो है वो कृष्ण के प्रति उनका होता है। और कई बार वो कृष्ण को डांटते भी है, वो भी एक वात्सल्य भाव है, वहाँ कृष्ण को डांटते भी है। हम कृष्ण लीला में पढ़ते हैं ऐसा, 2-3 बार बलराम जी ने भगवान कृष्ण को डांटा है, ऐसा है। एक डांट उनको पड़ी जब वो रुक्मणी का हरण करके लेके आए कृष्ण, और उसके सब बाल निकाल दिए रुक्मी के सब उसका। तब बलराम जी वहाँ आते हैं और कृष्ण को डांटते हैं, कृष्ण क्या कर दिया तुमने, ये तुम्हारा साला है, ऐसा है, ऐसा बर्ताव किया उसके साथ पूरा, इससे कि रुक्मणी प्रसन्न होगी क्या इससे। तो बलराम जी ने कृष्ण को डांटा है, ऐसा है, कृष्ण डांट खा लिया उनका। और दूसरी बार डांटा जब दुर्योधन की जांग तोड़ दी, किसने, भीम ने, बलराम जी सहन नहीं कर पाए, ऐसा है वहाँ। और बलराम जी तो भीम को मारने के लिए चले गए वहाँ, और कृष्ण बीच में आ गए, बोला तुम लोग चीटिंग किया है, ऐसा ही है, इसको खाली खाली मार दिया है, ऐसा है, ऐसे। और बलराम जी नाराज होकर वहाँ से चले गए। फिर तो कई बार डांटते भी हैं भगवान कृष्ण को। और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में और आगे बताते हैं कि बलराम जी जो है वो कृष्ण की श्रृंगार रस में भी सेवा करते हैं। वो अपना विस्तार करते आवेश स्वरूप के अंदर, अनंग मंजरी के अंदर। अनंग मंजरी जो है वो राधा रानी की छोटी बहन है, और जो बलराम जी है वो अपना विस्तार करते अनंग मंजरी के अंदर वहाँ। और इस प्रकार श्रृंगार रस के अंदर भी जो बलराम है वो कृष्ण की सेवा करते हैं। तो अलग अलग रस के अंदर बलराम जी जो है कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। चैतन्य चरितामृत में बताया है ऐसा, चैतन्य नित्यानंद पुण्य करे चैतन्य रे काम। हाँ, नित्यानंद पुण्य करे चैतन्य रे काम। चैतन्य महाप्रभु यानी कि कृष्ण और नित्यानंद यानी कि बलराम जो है, चैतन्य महाप्रभु की सभी इच्छाएं जो है वो कौन पूर्ण करता है, नित्यानंद प्रभु यानी कि बलदेव। जो भी उनकी इच्छाएं है वो सब कौन पूर्ण करते, बलराम। कृष्ण की इच्छा होती है सृष्टि का सृजन करना, तो कृष्ण को सृष्टि सृजन करने की आवश्यकता नहीं, वो इच्छा को कौन जान लेते हैं, बलराम जी। फिर बलराम जी अपना विस्तार करते हैं, अलग अलग महाविष्णु, इसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोरक्षाय विष्णु, अनंत शेष के रूप में पृथ्वी को धारण करते हैं। और फिर पूरा जो सृष्टि का कारण जो है, जो वो कौन है, बलदेवी है वहाँ। और बलदेवी सृष्टि को धारण करते हैं अनंत के रूप के अंदर। तो चैतन्य महाप्रभु यानी कि जो कृष्ण है, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना किसका काम है, बलदेव का काम है वहाँ। तो बलराम और कृष्ण में ऐसे देखा जाए तो भेद है कि नहीं है, कृष्ण बलराम तो एक ही है, मगर फिर भी कुछ भेद है। क्या भेद है, रंग भेद है। बलराम श्वेत रंग के हैं और कृष्ण क्या है, श्याम रंग के। दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग है, व्यक्तित्व अलग अलग है। बलराम का एक प्रकार का एक स्वभाव है, कृष्ण का एक प्रकार का स्वभाव है। एक बार श्रील प्रभुपाद को पूछा भक्त लोगों ने, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कृष्ण या बलराम? वृंदावन के अंदर प्रश्न पूछा, कौन ताकत वाला है, कौन बताएंगे?
तो प्रभुपाद जी बताए, इसमें कोई लॉजिक तो कुछ नहीं लग सकता है इसके अंदर, वे दिव्य चीज़ है, इसको हम हमारे भौतिक बुद्धि द्वारा समझ सकते हैं। प्रभुपाद ने खाली एक फन किया, एक जोक किया, ऐसा है। प्रभुपाद जी जाओ कृष्ण बलराम का विग्रह देखो, ऐसा है। जो बलराम जी है कृष्ण के ऊपर हाथ रख के खड़े हैं, ऐसा है। अब देखा है चित्र, कृष्ण के हाथ रख के खड़े, यानी कि बलराम का पूरा वजन जो है किसके ऊपर है? कृष्ण के ऊपर है, यानी कि कृष्ण ताकत वाला है, इसलिए बलराम का वजन ले पाते हैं वहाँ। तो प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं, इससे ये प्रूफ होता है कि कृष्ण क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है, बलराम का वेट भी ले सकते हैं वहाँ। तो इस प्रकार बलराम जो है कई बार इस अनेक प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं, वो कई बार कृष्ण भी बलराम की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है खाली बलराम की सेवा करते, कृष्ण भी सेवा करते हैं। कई बार कृष्ण की गोद में बलराम सो जाते हैं और कृष्ण भी उनके चरण दबाते हैं। हाँ, उनको बड़े भाई के रूप में उनका सम्मान करते हैं हमेशा। और ये आजकल तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है बड़े भाई का सम्मान कैसे किया जाए, मगर पहले था, वैदिक संस्कृति में ये कॉन्सेप्ट था। आज तो फैमिली नहीं है, आज बड़े भाई तो बड़ा भाई यानी कि पिता के तुल्य होता है, वो पिता के बराबर होता है। पहले भी आप देखो पुराने समय के अंदर जब किसी का पिता नहीं होगा तो बड़ा भाई क्या होता है, उसके लिए पिता होता है वहाँ। आज ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा भाई बोलेगा मैं अलग, छोटा भाई बोलेगा मैं अलग, और सबका अलग अलग सब चीज़ है पूरा। मगर कृष्ण जो है अपने बड़े भाई का सम्मान करते थे अच्छी तरह से, और बलराम भी कृष्ण के ऊपर अनुग्रह रखते थे वहाँ। तो ये सिखाते हैं वहाँ भगवान कृष्ण की ये लीलाओं के द्वारा कि कैसे बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। भगवान का बड़ा भाई तो कोई भी नहीं है, असमौद्वः। शास्त्र क्या बताते हैं, भगवान के समान या उनके ऊपर तो कोई नहीं है। क्या श्लोक है गीता के अंदर, मता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो बलराम बड़ा भाई कैसे हो गया है, ऐसा है। तो ये भगवान का आनंद है। सबको बड़ा बनने की इच्छा है, मगर भगवान को छोटा भाई बनने की इच्छा है। वो बड़ा भाई से बहुत प्रेम प्राप्त करते हैं। छोटा भाई जो होता है तो बड़ा भाई, छोटे भाई से बड़ा भाई का प्रेम ज़्यादा मिलता है वहाँ। और एक कारण भी है क्योंकि जब इससे पहले जब भगवान कृष्ण रामचंद्र भगवान की लीला में आए थे तो जो बलराम जो थे वो लक्ष्मण बन के आए, और लक्ष्मण बनकर वो रामचंद्र भगवान को इतना सुख देना चाहते थे, मगर कई बार छोटा भाई होने के कारण उनको राम की बात कई बार माननी पड़ती थी। ऐसे बहुत सारे घटनाओं के अंदर वो राम भगवान लक्ष्मण की बात चलाते नहीं थे। जैसे कि दशरथ महाराज ने बताया राम को वनवास भेज दो, ऐसा है वहाँ। लक्ष्मण तैयार नहीं थे। लक्ष्मण ने क्या बोला, राम जी आप चिंता मत करो, मैं जाता हूँ, दशरथ हो या भरत हो सबको मारकर सबको बंदी बना दूंगा और आपको राजा बनाऊंगा, ऐसा है। तो ये लक्ष्मण का प्रेम दिखा रहा है ना भगवान रामचंद्र के प्रति वहाँ, कि उनका प्रेम है। वो बोला, वो भरत जब आया मिलने के लिए भगवान रामचंद्र को, देखा दूर से पेड़ से लक्ष्मण ने, भरत आ रहे हैं ऊपर से। लक्ष्मण बोला, अभी राम भगवान ये भरत सेना लेके आ रहा है, अभी मैं सबको खत्म कर दूंगा यहाँ है। और फिर रामचंद्र भगवान ने लक्ष्मण को डांटा है, तुमको राज्य करना है, तुम राज्य कर लो, ऐसा है, ऐसा मत बोलो, क्या है ऐसा। भरत मानने नहीं आया, भरत मिलने के लिए आया है वहाँ। तो लक्ष्मण को थोड़ा शांत कर दिया वहाँ। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। जब सीता माता के लिए अग्नि परीक्षा करना था तो उनके लिए चिता तैयार करनी पड़ी, या सीता को वनवास देना पड़ा, या अन्य अनेक घटनाओं के अंदर जो लक्ष्मण जो थे उनको राम भगवान के अनुसार ही चलना पड़ा, कि राम जो बतवाते हैं वो फाइनल। फिर लक्ष्मण जिसका विरोध कर सकते नहीं है, भले उनकी इच्छा नहीं है, मगर राम जो बताए अभी करना पड़ेगा, ऐसा है वहाँ। तो इसलिए नेक्स्ट जब भगवान खुद आए तो बलराम बड़े भाई के रूप में आए वहाँ, क्योंकि बड़ा भाई होके भाई को ज़्यादा लाड़ प्यार दे सके, क्योंकि जब छोटे थे तो उनकी बात माननी पड़ती थी वहाँ, ऐसा है। तो इसलिए वो
बड़ा भाई बन के आए, मगर बड़े भाई बन के कई बार छोटा भाई दुरुपयोग भी करता है, ऐसा है, वो भी हुआ। तो ये सब भक्ति की लीलाएँ हैं भगवान की वहाँ। तो इस प्रकार से जो बलराम हैं वो सेवा करते हैं। और श्री प्रभुपाद ने खास करके कृष्ण बलराम के स्थापना की वृंदावन के अंदर जो मुख्य विग्रह क्या रखे, कृष्ण बलराम। राधा कृष्ण तो नहीं है मुख्य विग्रह क्या है, कृष्ण बलराम बीच में है। क्यों रखा, तो एक कारण है, श्री प्रभुपाद जी बताते एक लेक्चर के अंदर, हमने यहाँ कृष्ण बलराम की स्थापना की है। क्यों की है, क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कृष्ण बलराम से क्या है, अभिन्न है। लोग कृष्ण बलराम को जानते हैं, अगर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को नहीं जानते हैं, तो दुनिया को दिखाने के लिए कि वजेंद्र नंदन सचिश्रुतो होइलो बलराम होइलो निताय, लोगों को ये सब पाठ सिखाने के लिए कृष्ण बलराम की स्थापना किया वहाँ। तो बलराम जी जो है खास करके हम भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे तात्पर्य हमने पढ़ा अभी भागवतम के श्लोक के अंदर कि जो बलराम जो है वो बल देते हैं। कौन सा बल देते हैं, आध्यात्मिक बल। एक मूर्ख सन्यासी हैं बंगाली, बंगाल में फेमस है बहुत, उनके गुरु है सोकल परमहंस उनका मानना है ऐसा कि ये श्लोक के अनुसार जो मुंडक उपनिषद में आता है, नायम आत्मा बलहीन लभ्य, यानी कि भगवान को प्राप्त करना है तो आपको बलशाली होना चाहिए। तो वो मूर्ख ने उसका इस प्रकार इसका अर्थ किया है कि भगवान को प्राप्त करना है, आध्यात्मिक प्रगति करना है, तो आपको फिजिकल बॉडी बनाना चाहिए। इसलिए गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्या खेलो, फुटबॉल खेलो। क्योंकि बंगाल के अंदर फुटबॉल खेलना क्या है, वो वहाँ का राष्ट्रीय रमत है तो फुटबॉल खेलने से क्या होगा, तो तुम्हारा बलशाली बनोगे, और बलशाली बन के तो क्या होगा, आप आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। या तो फिर मांस खाओ, मांस खा के बल बढ़ाओ अपना। तो सो कॉल मिशन जो है वहाँ का, वो मांस खाने के लिए ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो ये नहीं है, जो बल है उसका अर्थ है आध्यात्मिक बल। नो डाउट जो भौतिक बल भी है वो भी वहाँ से ही आता है। बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम, भगवान कृष्ण गीता के अंदर बताते हैं। सभी जो बल है उसका स्रोत कौन है, भगवान कृष्ण। हाँ, तो भगवान कृष्ण अपने बल को प्रकट करते हैं बलराम के माध्यम से। भगवान अपने अलग अलग ऐश्वर्य जो है वो उनके अलग अलग रूप के द्वारा प्रकट करते हैं। हाँ, भगवान का धन है, धन प्रकट करते अन्य अवतारों के द्वारा। उनका ज्ञान है वो अलग अवतार के द्वारा प्रकट करते हैं। अलग अलग फीचर्स जो है उनके 6 ऐश्वर्यों का अलग अलग अवतारों के द्वारा वो उनको ज़्यादा प्रकट करते हैं। तो बलराम के द्वारा बल और सुंदरता, बलराम जो है वो सुंदर है, ब्यूटीफुल बलराम ऐसा कहते हैं। बलराम जो है क्या है, बहुत सुंदर है। इसलिए सुंदरता भी जो है वो बलराम के द्वारा भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं। और बल खास करके आध्यात्मिक बल, अन्य अवतार भी है भगवान के जो बल को प्रकट करते हैं, जैसे नरसिम्हा भगवान जो है वो भी बल प्रकट करते हैं, वो योद्धा का बल है। बलराम का जो बल है वो आध्यात्मिक बल है यहाँ। तो बलराम जो है वो आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं भक्तों को। यहाँ हम तात्पर्य में पढ़ा, इधर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं क्या बताते हैं कि ज्ञानासिम अर्थात ज्ञान रूपी तलवार कृष्ण द्वारा दी जाती है। और जब कोई कृष्ण के उपदेश रूपी तलवार को पकड़ने के लिए गुरु और कृष्ण की सेवा करता है तो बलराम उसे बल देते हैं। तो कैसे बल मिलता है उसको, तो हमको बल चाहिए
माया को लाने के लिए। हम सब क्या है, शक्तिहीन है। हमारे पास शक्ति नहीं है कि हम ये माया को लान पाए। और माया जो है अलग अलग प्रकार से उनके शत्रुओं को हमको घेर के रखती है। इससे पहले के श्लोक के अंदर जो है अलग अलग शत्रु के बारे में बताया है। क्या है वो शत्रु बताते हैं। एक है राग, राग यानी कि आसक्ति, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, प्रमाद, निंद्रा, असहिष्णुता, कामेच्छा, दोष विनेशन, छलना, अपमान, झूठी प्रतिष्ठा, इतने सारे दोषों का वर्णन है पहले श्लोक के अंदर। तो यहाँ इस श्लोक के अंदर बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये सबसे मुक्त होना चाहता है तो उसको भगवान कृष्ण द्वारा दी गई ज्ञान रूपी तलवार को पकड़ना पड़ेगा। और वो ज्ञान रूपी तलवार को पकड़ने के लिए जो बल है वो हमको देते हैं बलराम। तो बलराम जो है वो गुरु जो होते हैं, जितने भी गुरु हैं वो सब बलराम जी के प्रतिनिधित्व होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। वो बलराम जो है आदि गुरु है। और गुरु जो है वो अपने ज्ञान के द्वारा यानी कि अपने उपदेशों के द्वारा शिष्य को बल देते हैं कि जिससे वो अज्ञान द्वारा जो उत्पन्न हुआ शत्रु है उसको खत्म कर दे। जैसे इसका उदाहरण है, हमारे आचार्य बताते हैं भक्ति ठाकुर उसके बारे में। बलराम जी ने धनुकासुर का वध किया। पहला असुर किसने मारा? बलराम जी धनुकासुर को मारा। फर्स्ट डिमन उन्होंने उसको मारा वहाँ। तो उसके बारे में बता, धनुकासुर जो है वो गधा, वो गधे का रूप धारण किया था ना असुर ने। और हम गधे को क्या बोलते हैं? गधे को गधा क्यों बोलते हैं हम लोग? कौन बताएंगे? गधे को गधा क्यों कहा जाता है? लात मारते इसलिए गधा गधा होता है। घोड़ा भी लात मारता है, पत्नी भी अपने पति को लात मारती है। क्यों मूर्ख है वो? हाँ, इतना सारा बोझा लेके घूमता है वो। रूपा जी कहानी सुनाते हैं, ऐसा है। गधा जो होता है इसलिए गधा है क्योंकि गधे के ऊपर बोझ ज़्यादा होता है। गधे को लगता है कि मैं इतना मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे घास मिलेगा नहीं। तो गधे जैसा भार उठाता है अपने ऊपर, बहुत भार ग्रहण करता है। तो गधा जो है वो अज्ञान का प्रतीक है। और बलराम जी जो है गधे को मारने में निपुण है। सबसे पहले क्या क्या गधे को मारते हैं वहाँ। और गधा क्या अज्ञान है पूरा। तो धनुकासुर जो था वो क्या था? वो गधा हम सबके अंदर बैठा हुआ है अज्ञान रूप में। और हम पूरे संसार का बोझ सिर के रूप में ऊपर लेके घूमते हैं। जो धनुकासुर जो था वो क्या किया था? वो ताल वन के अंदर सब जो फल थे वो किसी को खाने देता नहीं था, जबकि वो किसको चाहिए था? वो कृष्ण बलराम उनके सखाओं को चाहिए था। ताल वन के जब फल थे वहाँ वो धनुकासुर ने सब कैप्चर कर लिया था। कोई नहीं खाएगा, ये इसका मालिक मैं हूँ। तो गधे जैसे लोग जो होते हैं अज्ञान में होते हैं वहाँ, वो केवल जगत के अंदर ही अज्ञानता के कारण अपना स्वामित्व जमाते हैं। ऐसा है, मैं और मेरा, ये भावना अपनी प्रकट करते हैं। बलराम है या तो बलराम की शक्ति प्राप्त किए हुए जो गुरुजन है, ये सब अज्ञान को नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं ये अज्ञान। और सही ज्ञान प्रदान करते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, हमको ज्ञान देते हैं, ज्ञान की तलवार पकड़ाते हैं। तो इसीलिए हमको चाहिए बलराम से बल। जो गधा, हम सब धनुकासुर के छोटे छोटे अंश हैं और सब बन गए हैं वहाँ। और कितना ज्ञान हमारे दिमाग में पड़ा है, वो ज्ञान को नष्ट करने के लिए बलराम जैसे शक्ति आवश्यक है, बल प्राप्त करना। क्योंकि बिना बल के
कोई ये शत्रु को परास्त नहीं कर सकता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा तात्पर्य है यहाँ उनका। जब कोई कृष्ण के उपदेश रूपी तलवार को पकड़ने के लिए गुरु और कृष्ण की सेवा करता है तो बलराम उसे बल देते हैं। बलराम नित्यानंद है। वजेंद्र नंदन जयी सती शुद्ध हौलो सही बलराम हौलो निताय। यह बल अर्थात बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आते हैं और ये दोनों इतने कृपालु हैं कि इस कलयुग में कोई भी सुगमता से उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। वे विशेषकर इस युग की पतित आत्माओं को उद्धार करने के लिए आते हैं। पापी तापी जत छिलो हरि नाम उद्धारी लो, अर्थात हथियार संकीर्तन या हरि नाम है। इस तरह मनुष्य को कृष्ण से ज्ञान रूपी तलवार ग्रहण करके तथा बलराम की कृपा से बलिष्ठ बनना चाहिए। और इस प्रकार से हमने वृंदावन में कृष्ण बलराम की पूजा कर रहे हैं। क्यों? तो प्रभुपाद जी बताए कि सब भक्त लोग जो है वृंदावन आए और वृंदावन आके कृष्ण बलराम से प्रार्थना करे, खासकर से बलराम से प्रार्थना करे, क्या दे? वो बल दे। हाँ, जो बल के आधार पे हम खुद अपने अज्ञान को पार कर पाए और हम प्रचार करें पब्लिक में और पब्लिक का अज्ञान भी हम दूर कर पाए। अगर हम खुद अज्ञान में हैं दूसरों का अज्ञान कैसे दूर कर पाएंगे? तो संभव नहीं है। तो बलराम से बल मिलता है। ये सब हृदय के अंदर जो अनर्थ है, जो आच्छादित किए हैं, उसको निकालने की शक्ति मिलती है। हम सब क्या है, अनर्थ को निकालना चाहते नहीं हैं, उसको पंपार कर रखते हैं। ऐसा है, आज नहीं कल निकालेंगे, कल नहीं परसों निकालेंगे, हमेशा पता है अटैचमेंट हमारा है ये, पर हम उसको क्या करते हैं, उसको पंपाते रहते हैं। ऐसा है, पंपारना जितना पंपारते हैं इतने अनर्थ जो होते क्या होते, ज़्यादा बलशाली होते हैं। और फिर हम देखते हो भक्ति, प्रभु जी ये जन्म में तो भगवत धाम मैं नहीं जा पाऊंगा, ऐसा है मुझे लगता है कि ये जन्म में भगवत धाम जाना मेरे लिए असंभव है, ऐसा है। ठीक है, गीता भगवान बताते हैं, बोलते हैं फिर कि जो थोड़ा भक्ति करता है उसको अगला जन्म मिलता है और फिर अगले जन्म में भक्ति करूंगा, ऐसा है। अरे भाई कितना जन्म ले लिया है, ऐसा है। हर जन्म में ऐसा ही बोला है, अगला जन्म दूंगा, अगला जन्म दूंगा, अगला जन्म दूंगा। कब का चल रहा है, ऐसा है। ये कब उसको तोड़ना है, कौन सा जन्म अगला है? पहले जन्म भी ऐसा बोला था कि अगले जन्म, भगवान ने फिर से अवसर दिया, फिर बोलता है अगला जन्म। कब पूरा करना है इसको? तो ये सब क्या, ये सब माया है। और ये सब अज्ञान माया जो है वो जीवों को इतना भ्रम में रखा है, क्योंकि माया की दो शक्ति होती है। एक होती है प्रत्यक्ष आत्मिका शक्ति और एक है आवरणात्मिका शक्ति। ये दोनों से जीवात्माओं को जगत के अंदर वो बांध के रखती है। और इसीलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता, केवल ज्ञान भी काफ़ी नहीं है। हम जान लिया, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, हम जान लिया, खाली ज्ञान हो जाएगा, इससे हम लोग माया के पास से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ऐसा है, तलवार मिल गया, खाली तलवार से आप छूट नहीं पाएंगे, तलवार को चलाना भी सीखना पड़ेगा, कैसे चलाया जाता है। तो इसीलिए ज्ञान के साथ, ज्ञान है साथ साथ उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, उसका साक्षात्कार हमको करना पड़ेगा। कैसे? तो बलराम का प्रतिनिधि जो है गुरु के चरण कमलों की सेवा करके। ये श्री प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं। उनकी सेवा करना यानी कि उनके उपदेशों को समझना, जानना और उनको पालन करना वहाँ, और उपदेशों को पालन करने के लिए शक्ति की याचना करना। गुरु का उपदेश आता है, गुरु का उपदेश बलशाली होता है ना, इसे तो गुरु है, वो लघु नहीं है, उनका उपदेश बहुत गुरु होता है। और उसको पालन करने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता, ज्ञान ट्रांसफर नहीं होता, ये सब काल्पनिक है। ऐसा है, जो गुरु प्रदान करते हैं अपने शिष्यों को कृपावश उनको कृष्ण भावनाभूत का तत्व ज्ञान सिखाकर, उनको सुनाकर, उनको प्रशिक्षित कर कर वहाँ। और इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो उनकी सेवा से उनकी कृपा प्राप्त करता है, कृष्ण की कृपा, गुरु की कृपा, और उनको बल मिलता है ये सब अनर्थों को निकालने के लिए। इसलिए जो शिष्य है उसका सर्वप्रथम कर्तव्य होता है सुनना। सुनना सबसे महत्वपूर्ण है।
खास करके आध्यात्मिक गुरु से श्रवण करना, परंपरा द्वारा जो उपदेश आते हैं उनको श्रवण करना, उनको समझना क्या है। और मैं ये उपदेश के द्वारा मैं ये आंदोलन के अंदर अपनी सेवा क्या दे सकता हूँ, मैं कैसे इस प्रकार उसमें भाग ले सकता हूँ। वहाँ इस प्रकार अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पण करने के लिए जो बल चाहिए, वो बल जो है हमको बलराम से मिलता है। खास करके आज के दिन ऐसा है विशेष, अगर कोई बलराम से शक्ति प्राप्त करना चाहता है तो बलराम जी को शक्ति देते हैं अपने अनर्थों से निकलने के लिए। जो भी चीज़ जो है यहाँ इतने सारे बताए हैं चीज़ है, सबसे पहला अनर्थ है आसक्ति हमारी। ये सबसे बड़ा अटैचमेंट, बहुत बड़ा अनर्थ हमारे अंदर है। ये भौतिक जगत में हमारी आसक्ति है, भौतिक विषयों के अंदर, और ये आसक्ति को सबसे पहले काटना है। कैसे काटना है? ज्ञान रूपी तलवार से काटना है। कैसे काट पाएंगे? तलवार आ गई, मारना है, कैसे मारेंगे? वो बलराम जी बल देंगे, कैसे वो आसक्ति तो काट देना है, ऐसा है वहाँ से। और हमारा रियल आसक्ति जो है वो कृष्ण के साथ हमको स्थापित करना। तो आसक्ति काटने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। ऐसे काटना मुश्किल नहीं है। हम लगता है आसक्ति, हम बोलते भी है, कई बार मैं भी बोलता हूँ ऐसा, आसक्ति काट देना चाहिए। हाँ, मगर जब वास्तव में आसक्ति आती है और उसको काटना होता है डर लगता है, क्या है? मगर वो बल कहाँ से मिलेगा हमको? बलराम से मिलेगा। फिर काट देना उसको वहाँ से। तो इसलिए ये विशेष बलराम जी क्या कृपा है कि वो हमको शक्ति प्रदान करते, बल प्रदान करते, ये सब अनर्थों से मुक्त होने के लिए यहाँ। और हम इस प्रकार से बलराम पूर्णिमा मनाते हैं। बलराम जी के बहुत सारे लीलाएँ भी हैं, सब लीलाएँ। अगर वो लीलाएँ हम समझेंगे, जब ये तात्पर्य को हम अच्छी तरह समझ पाएंगे कि कैसे किस प्रकार बलराम जो है वो ज़्यादा उत्साही है हमको कृष्ण की ओर लाने के लिए, हमको ले जाने के लिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं पूरा मूवमेंट जो है वो बलराम जी की कृपा से चलता, शक्ति वहाँ से चलती है। जैसे श्लोक के अंदर बताते हैं, एक श्लोक किया कोट किया है नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा, एक भजन है, 2 पंक्ति कोट की है यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने, एक आगे भी कोट किया है, फिर भी किया है। से संबंध नाही जा वृथा जन्म गेलो तार, विद्या कुले की करी बेतार। हाँ, अगर कोई बलराम के साथ अपना संबंध जानता नहीं है तो उसका जो जन्म है वो बेकार गया पूरा। तो ये जो पूरा श्लोक है इसमें यही बताया है कि मानव शरीर प्राप्त हुआ है व्यक्ति को, और मानव शरीर प्राप्त करके कैसे व्यक्ति को बलराम की कृपा प्राप्त हो सके वो समझना, और कैसे वो अज्ञान रूपी अंधकार से दूर हो सके। और जब तक ये शरीर है तब तक व्यक्ति को चाहिए वो परंपरा की सेवा करे, वहाँ गुरुजनों की सेवा करे, परंपरा की सेवा करे, और सेवा करने के लिए बल प्राप्त करे। तो विद्या कुले, केवल विद्या यानी कि केवल भौतिक विद्या से कोई अज्ञानता को दूर कर सकता नहीं है। हमारे इस्कॉन के अंदर एक बहुत बड़ी बुलधारणा है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है वही व्यक्ति तो कृष्ण मानव का प्रचार कर सकता है। सुना होगा आपको बने ऐसा। कृष्ण भावना प्रचार करने के लिए पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए कृष्ण से शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु को बताए, कृष्ण शक्ति बिना नहीं था प्रवर्तन। कृष्ण शक्ति के बिना कोई व्यक्ति किसी को भक्त बना सकता नहीं है, या किसी के मुंह से हरे कृष्ण बुला सकता है। कृष्ण शक्ति जो मिलती है बलराम जी के माध्यम से, तो वो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिरता बीज, वो वहाँ से शक्ति मिलती है कृष्ण भावना को फैलाने की। तो ये मिसकंसेप्शन सबको होता है, खास करके बड़ा पढ़ाई लिखाई करना, बड़ा इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना,
बड़ा हो जाना और फिर प्रचार करना, तो फिर लोग बोलेंगे हो इतना बड़ा हो के भक्ति करता है तो हमको भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, वो एक लाभ हो सकता है इसके अंदर, मगर समझना चाहिए कि वो बड़ा मूर्ख था उसने इतना अपना समय बिगाड़ दिया वहाँ, ऐसा है पूरा। या क्या बता दें, भक्त ठाकुर एक और गधे का उदाहरण देते हैं। क्या है उनका एक कीर्तन, जड़ विद्या रे माया वैभव तुम्हारा भजन बाधा, अनित्य संसारे मोह उपजाविया जीवे कार्य गाधा भक्त ठाकुर बताते हैं ऐसा। क्या श्लोक, ये उसका अर्थ है कि क्या है, जड़ विद्या रे माया वैभव, ये जड़ विद्या जो है वो क्या है, माया का वैभव है पूरा। जो भी हम पढ़ाई करते हैं आजकल के हमारे स्कूल कॉलेजों के अंदर, सब क्या है, सब जड़ विद्या है। एक्चुअली पहले विद्या थी, 3 प्रकार की विद्या है। एक है पराविद्या, अपराविद्या और अविद्या। पराविद्या जो है आध्यात्मिक ज्ञान है। अपराविद्या जो है, जो हम जगत में रहते हैं, और जगत में रहने के लिए जो आवश्यक ज्ञान की हमको आवश्यकता है, इसको अपराविद्या कहते हैं। जैसे कि हमारे वेदों में है ऐसा, जैसे आयुर्वेद है, या तो फिर ऐसे अक्षर ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है, या तो गणित का ज्ञान है, या तो फिर अलग अलग धनुर्वेद है। ऐसे अलग अलग ज्ञान जो है उसको परा विद्या। और एक अविद्या, अविद्या यानी कि पूरी उल्टी, मैं ये शरीर हूँ, मैं भोगता हूँ, ये जगत भोग करने के लिए है, जगत में कोई भगवान नहीं है, हम बंदर से आए हैं, जगत बना है दिव्यांग से बना है, ये पूरा क्या है, ये सब अविद्या है पूरा। जब कोई व्यक्ति अविद्या, ये जड़ विद्या रूपी माया का वैभव में फंसता है वहाँ, क्योंकि जड़ विद्या जो है ज़्यादा मोहित करने वाली है, इतने उसको जगत के अंदर मोह हो जाएगा। वो सोचता है जगत बहुत अच्छा है और हम उसको अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ज्ञान है ऐसा, मैंने टेक्नोलॉजी सीखा है, यहाँ से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम जगत को अच्छा बनाएंगे, हम मोबाइल फ़ोन बनाएंगे, हम पूरा कंप्यूटर बनाएंगे, हम हाईवे। वो बल भी कहाँ से आता है, माया द्वारा बल मिलता है। वो माया द्वारा बल प्राप्त करके व्यक्ति दुखमय संसार को सुखमय बनाना चाहता है। हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, हम बड़ा डिग्री प्राप्त कर लेंगे, हम साइंटिस्ट बन जाएंगे, हम सैटेलाइट छोड़ेंगे, हम वैक्सीन बनाएंगे, हम फलाना बनाएंगे, ठिकाना बनाएंगे, हम बढ़िया कर देंगे सब कुछ, पूरा ऐसा है, किसी को कुछ दुख नहीं रहेगा, सब माया रे वैभव। अनित्य संसारे मोह उपजाविया जीवे कार्य गधा। और फिर क्या बनता है, वो गधा बनता है। इतना गधा बनता है, पूरा रात दिन गधे के साथ मजदूरी करता है। किसके लिए मजदूरी करता है? तो प्रभुपाद जी बताया, गधा मजदूरी करता है केवल थोड़ी घास के लिए, तो थोड़े खाने पीने के लिए। थोड़ा खाने पीने के लिए व्यक्ति गधे की तरह 12-14 घंटा काम करता है, हजार माइल दूर जाता है वहाँ। किसके लिए? 2 रोटी के लिए। जो 2 रोटी उसके घर के पास बनती थी वो वहाँ नहीं खाता है, 2 रोटी खाने के लिए वो 1000 माइल जाएगा वहाँ। जैसे गधा है गधे के पास यहाँ घास होता है, वो घास वहाँ नहीं खाता है। वो क्या सोचता है कि जब मैं मालिक का बोझा उठाऊंगा और जब मालिक खुश हो जाएगा तब मुझे घास देगा, तभी मैं घास खा सकता हूँ, वरना मैं घास खा पाऊंगा नहीं, ऐसा। तो इसको कहते गधा, इसलिए वो गधा है ये। तो इसलिए गधे जैसी मेंटालिटी से बाहर निकलना चाहिए। और बलराम जो है ये सब गधे का मानने में निपुण है, ऐसा वहाँ। तो इसलिए ये बलराम पूर्णिमा के अंदर हमको खास करके विशेष हमको प्रार्थना करनी चाहिए, हमको बल दे, शक्ति दे, हम गधे जैसी अज्ञानता से बाहर निकले और हम भगवान के पूर्ण भक्त बने वहाँ। ये चीज़ हमको समझनी चाहिए खास करके। ओके, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। किसी कोई प्रश्न है, कोई कमेंट? थोड़ा बताना है, मगर प्रश्न के बाद बताता हूँ क्या है, थोड़ा 5 मिनट क्या है। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी, जो हम जैसे मंदिर में रहते हैं तो वहाँ पर भगवान की शक्ति रहती है, यहाँ पर हम जो भी डिटर्मिनेशन रहता है वो सब ज़्यादा रहता है। जैसे फिर हम बाहर जाते हैं, दूर जाते हैं, तो वो शक्ति। कॉमन क्वेश्चन है, प्रभु जी का प्रश्न है ऐसा, जब हम मंदिर में रहते हैं तो हमको ज़्यादा शक्ति मिलता है, पर बाहर ज़्यादा शक्तिहीन हो जाते हैं। एक बार प्रभुपाद को एक लाइफ मेंबर था, वृंदावन के अंदर किधर मिलने आया वहाँ,
वो प्रभुपाद जी को बताया, प्रभुपाद जी मैं घर के अंदर मंगलादी नहीं उठ पाता, ऐसा है, बहुत उठने का ट्राई करता हूँ मगर नहीं उठ पाता। प्रभुपाद जी क्या बोले, ठीक है आ जाओ मंदिर में, आओ मंदिर में आके रहो, हम आपको उठा देंगे, ऐसा है चिंता मत करो, आप मंदिर में आके रहो, हम आपको उठा देंगे यहाँ, ऐसा है। तो अगर ऐसा है तो फिर मंदिर के आसपास या मंदिर ऐसा जगह पे रहना चाहिए कि जहाँ हमको बल मिले, ऐसा है। वहाँ जब जहाँ भक्तों की शक्ति पूरा एक जगह शक्ति काम करती है तो सब कंबाइंड एनर्जी होती है, तो उसका शक्ति पावर ज़्यादा होता है पूरा, तो बल मिलता है वहाँ। तो हम अगर उस समय रहेंगे तो हमको शक्ति मिलेगा, वहाँ से हम इससे दूर रहेंगे। तो ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए, खास करके भक्तों के समाज में रहना चाहिए पूरा। तो भक्तों के समाज में रहने से शक्ति मिलता है, भक्तों के समाज से दूर रहती है तो हमारी शक्ति खा जाती है माया, वहाँ से। यही उत्तर है और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, कृष्ण भगवान में हाँ हाँ वो विष्णु भगवान जो है वो भगवान कृष्ण का ही विस्तार है, मगर वो उनका अलग प्रकार का मूड है, तो अलग प्रकार के गुण को प्रकट करते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है, वो प्रकट नहीं करते हैं, मगर जो प्रकट करेंगे तो कृष्ण हो जाएगा ना फिर तो तो कृष्ण तो है ही ऑलरेडी 64 क्वालिटी, मगर वो विष्णु जो है वो उनका कार्य के अनुसार वो अपने 60 गुण प्रकट करते हैं। बलराम के अंदर भी 64 गुण है, कृष्ण में नहीं, बलराम में भी 64 गुण है, मुझे याद आया बलराम की भी रासलीला होती है, बलराम की गोपी होती है, वो भी कई बार वेणु बजाते हैं। बलराम जो है खास करके उनका हाथ में क्या होता है, खास करके हल होता है, ज़्यादा हल, आजकल हल से लोगों को नफरत है किससे प्रेम है आज? ट्रैक्टर या तो फिर आज मोबाइल फ़ोन आ गया, या तो फिर सब ये हल चलाना तो क्या है, ये तो कायल लोगों का काम है, ऐसा जो कुछ काम के नहीं लोग हल पकड़ते हैं, ऐसा है। हमारा काम कि हम तो बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी चलाया गया, ऐसा है। बलराम जी तो हमसे बहुत बड़े हैं, ऐसा है, पूरी सृष्टि का पालन करने वाले हैं, मगर वो खुद क्या पकड़ते हैं? हल। इसलिए भगवान बलराम का नाम है हलधर, हलधारी, ऐसा है। तो हल धारण करने वाले हैं, उनकी भी लीलाएं हैं भगवान बलराम की, ये हल के द्वारा पूरी यमुना को खींचते हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं बलराम जी की। ठीक है, और कोई किसी का प्रश्न? हाँ, आपको प्रश्न हुआ? भगवान आत्माराम है, मगर उनकी बहुत इच्छा भी है, दोनों है। मगर आत्माराम है इस दृष्टिकोण से क्योंकि वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, क्योंकि और कोई व्यक्ति जो है वो कृष्ण से अलग कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो कैसे वो उनकी इच्छा पूरी करेगा? कृष्ण स्वयं अपनी शक्ति से ही उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो एक दृष्टिकोण से वो आत्माराम है, एक दृष्टिकोण से उनकी बहुत इच्छाएं भी है। कृष्ण एक व्यक्ति है, कोई नियम नहीं है। जैसे वो लोग बोलते कोई नियम क्या, तो कोई पावर, ऐसा एक व्यक्ति है, जैसा आपको इच्छा होती है वैसे उनको भी इच्छाएं होती है, वो भी उनकी पसंदगी है, आपकी पसंदगी होती है, उनकी पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी है। तो ये भगवान एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्ति है वहाँ, और व्यक्तित्व के रूप में उनकी इच्छाएं भी होती है, और उनकी इच्छाएं उनके भक्त वो जानते हैं। बलराम जी जानते हैं कृष्ण को क्या चाहिए, कृष्ण की क्या इच्छा है, और उस प्रकार से कृष्ण की इच्छा है कि अभी मुझे भौतिक सृष्टि का सृजन करना है, तो कृष्ण को, बलराम को बुलाने की आवश्यकता नहीं, बलराम आओ और तुम जाके सृष्टि बनाओ, ऐसा है। वो कृष्ण इच्छा करेंगे कि मुझे भौतिक सृष्टि बनानी है, और बलराम तुरंत सृष्टि कर देंगे वहाँ, और बलराम को पता चल जाता है वहाँ से कि उनको भगवान कृष्ण की इच्छा हुई है सृष्टि सृजन करने की। तो ऐसे नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रहे काम, सब नित्यानंद जो है वो चैतन्य महाप्रभु की सब इच्छा पूरी करते हैं।